दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बतलाने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के धरती पर आने का क्या उद्देश्य है। ऐसे 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के मैं आज आपके सामने में आया हूं। 10 महत्वपूर्ण बात को मैं आज आपके सामने में लेकर आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्यों आए। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के ऐसे 10 कारण को जान सको जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आया है। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है मैं आपको संक्षेप में और शॉर्ट में बतलाऊंगा क्योंकि ये विषय जो है, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। अगर मैं दिन भर भी आपको एक्सप्लेन करूं तो भी ये वीडियो खत्म नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य को। इसीलिए मैं इस वीडियो को 10 लाइनों में बांटा हूं। 10 टॉपिक को, 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आपके सामने में रखूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक मतलब 10 लाइन बाय लाइन मैं आपको बतलाऊंगा और बाइबल से थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो देखने के बाद अगर जो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ सीख पाते हैं, परमेश्वर से कुछ आप आशीष प्राप्त कर पाते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और रिश्तेदार भाइयों में, ताकि उन लोग भी प्रभु यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य है उसको वो सुन करके जान सके और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की जो आने का जो पहला उद्देश्य था वो था व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हाँ मेरे दोस्तों, व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया था। आप इसको बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 17 में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोभ करने आया हूँ। लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवक्ताओं लोगों ने भविष्यवाणी किया था, व्यवस्था में लिखा गया था, इस पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया था और क्या क्या उसके साथ में जीवन में घटना घटेंगे, वो यहाँ आकर के क्या करेंगे, वो किस लिए आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में बहुत सालों पहले भविष्यवक्ता लोग ने भविष्यवाणी किया था कि एक मसीहा आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा जो परमेश्वर उसे भेजेगा। उस भविष्यवक्ताओं लोगों को बातों को पूरा करने के लिए उसके विषय में जो भविष्यवाणी किया गया था उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, ताकि उनके विषय में कहा गया हर एक बात सत्य हो सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जो है व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। अगर जो वो नहीं आता मेरे दोस्तों, तो व्यवस्था को कोई इंसान पूरा नहीं कर पाया और आगे कर भी नहीं पाता। इसीलिए उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया जो व्यवस्था को परमेश्वर ने हमारे लिए मूसा के माध्यम से दिया था। तो उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करने के लिए आया और उसे वो पूरा भी किया। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ संक्षेप में आपको बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। और हम दूसरा वर्ड में देखते हैं पापियों को बुलाने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब बाइबल को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पापियों को बुलाने के लिए आते हैं। अगर जो आप बाइबल में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मेरे दोस्तों तो लिखा हुआ है पापियों को बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। 9 अध्याय का 13 वचन में यहाँ जब आपको हम पढ़ेंगे, या इस प्रकार से लिखा हुआ है 9 का 13, इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्या खूब कहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें रोमियो को 3:23 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक इंसान आज बाइबल के अनुसार पापी है। हम सबको, जो व्यक्ति अपने आप में पाप से पश्चाताप करता है, जो समझता है कि मैं पापी हूँ, हम तो परमेश्वर की नजर में सब कोई पापी है मेरे दोस्तों। और हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से नहीं मेरे दोस्तों। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है। अगर जो मेरे दोस्तों आप अपने पाप से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से क्षमा करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। वो पापियों को बचाने के लिए संसार में जन्म लिया। इस संसार में परमेश्वर ने उसे भेजा, किसी लिए तो पापियों को बचाने के लिए मेरे दोस्तों। ये था दूसरा उद्देश्य मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के आने का हम तीसरा उद्देश्य देखेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 34 वचन में लिखा हुआ है। 10 के 34 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो तीसरा है वो तलवार चलाना। प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए आया है। यहाँ देखिए 10 अध्याय का तीसरा 10 का 34 में लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप करने आया हूं, मैं विलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मेरे दोस्तों, इस वचन को लेकर के बहुत हमारे जो मसीह विरोधी भाई बहन है, जो मसीह विरोधी है, उन लोग कहता है मसीह तो तलवार चलाने के लिए आया है, जो कि गलत है। वो गलत नहीं। जो आप तलवार समझ रहे हैं ना, वो लोगों को हत्या करने वाला तलवार नहीं है मेरे दोस्तों। वो तलवार नहीं है। वो कौन सी तलवार है? प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा तलवार चलाने के लिए आया हूं, अभी मैं आपको बतलाता हूं। आप पढ़ लीजिएगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 का 12। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और एक दोधारी तलवार से चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार भेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन सा तलवार है? वचन का तलवार है। प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने आया है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार करने के लिए आया है मेरे दोस्तों। वचन का तलवार, वो हत्या करने वाला वो तलवार नहीं है जो आज के लोग, आज के समय के लोग, राजा महाराजा लोग एक दूसरे को हत्या करने के लिए जो तलवार जो यूज करते हैं, जो चाकू यूज करते हैं, वो तलवार नहीं है। ये तलवार है, वो तलवार है वचन का तलवार। प्रभु यीशु मसीह का वचन का तलवार जब आप सुनते हैं, प्रभु का वचन जब आप पर पड़ता है, नहीं प्रभु का वचन का तलवार जब आप पर पड़ता है, आप जब उसको सुनते हो तो आप मन में सुन करके उस वचन को आप सीखते हो, और वो सच्चाई के, वो सत्य के वचन मेरे दोस्तों आप सुन करके उसके पर विश्वास करते हो, और संसार के लोगों से आप अलग हो जाते हो। संसार के लोगों जो सांसारिक तौर पर अपने जीवन को जीते हैं, जो गलत तरीका से अपने जीवन को जीते हैं, जो पाप करते हैं, जो बेविचार करते हैं, उन लोगों से कट करके आप अलग हो जाते हो। किसके माध्यम से थे? परमेश्वर के वचन के माध्यम से, जो वचन का तलवार है। जब वचन का तलवार चलता है तो वो लोग कटता है। लोग कटने का मतलब है मेरे दोस्तों, यहां पर बाइबल के अनुसार आप कटने का मतलब है आप उन लोगों से कट के हट करके आप मसीह जीवन में आगे बढ़ने लगते हो। उन पापियों के साथ आप छोड़ देते हो, उन लोगों को साथ आप छोड़ देते हो जो लोग गुनाह में फंसे हुए, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बेविचार करते हैं, उन सब से आप कट करके अलग हो जाते हो मेरे दोस्तों। यह है वचन का तलवार जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चलाने के लिए आया है। वो तलवार नहीं, वो गलत है। ये तलवार वचन का तलवार है। प्रभु यीशु मसीह वचन का तलवार चलाने के लिए संसार में आया मेरे दोस्तों। हम जब आगे पढ़ते हैं, हम चौथा उद्देश्य देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का यहाँ आने का चौथा उद्देश्य देखते हैं जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10 वचन में। वहाँ मेरे दोस्तों चौथा उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह आने का, खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार कराने आया है। यहाँ पर मेरे दोस्तों जब हम पढ़ते हैं 19 का 10 में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है।
खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार कराने के लिए आया है। मेरे दोस्तों, खोए हुओं को ढूंढने, उसका उद्धार करने। कौन खो गया मेरे दोस्तों? जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु में, जो यहाँ के संसार के जो लोग हैं वो गलत राहों में खो गया है, बेविचार में खो गया है, पाप में खो गया है, उन सब को उन गंदे चीज़ों से छुटा करके अनंत जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ढूंढने के लिए आया है। जो लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गया है, जो भटक गया है, सत्य का मार्ग छोड़ करके वो पाप करने लगा है, वो बेविचार करने लगा है, वो भटक गया है। जो दोस्तों, बाइबल बतलाता है हमारा जो यात्रा है वो स्वर्ग का यात्रा है। हम मानव जीवन में रहते हुए भी हम स्वर्ग का यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए जो हम रास्ता भटक गए हैं, हम परमेश्वर को छोड़ करके वो अन्य जगह में चले गए हैं, हम इधर उधर भटक गए हैं, गलत रास्ता अपना लिया मेरे दोस्तों। उन सब खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार कराने के लिए आया मेरे दोस्तों। इस कहानी की जब आप पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय को आप पढ़ेंगे, लूका के इंजील उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आपको जक्कई के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। वो जो था मेरे दोस्तों, वो भटक गया था, वो भटक गया था, यानी वो लालच करने लगा था, वो पैसे के पीछे भागने लगा था। तो उस भटके हुए को प्रभु यीशु मसीह सुधारने के लिए और खोई ढूंढ करके उसे उद्धार का मार्ग बतलाने के लिए इस संसार में जन्म लिया। और मेरे दोस्तों, अब 5वां नंबर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आने का जो 5वां उद्देश्य है वो है गांव और शहर में परमेश्वर के राज की सुसमाचार प्रचार किया जाए। मेरे दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए आप जब निकालेंगे मत्ती ने मरकुस की किताब आप जब पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय का 38 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा, मतलब यीशु ने कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं और मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आया, इसीलिए वो निकला है, इसीलिए वो स्वर्ग से आया है कि वो अलग अलग बस्ती में, अलग अलग देश में, अलग अलग गांव में जाकर के वो सुसमाचार का प्रचार कर सके, परमेश्वर का संदेश को वो लोगों तक पहुंचा सके। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर और इंसान का जो बिचवैया है, अगुवा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर का जो मैसेज है वो पर इंसान तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया। ये उसका था 5वां उद्देश्य मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह आपको, हमको प्रभु परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए यहाँ पर जन्म लेते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम आगे बढ़ेंगे, हम 6वां उद्देश्य देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने का 6वां उद्देश्य है लोगों को सेवा करने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 28 पढ़ेंगे, उसके अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ सेवा करने नहीं आया है, वो दूसरों का सेवा करने के लिए आया है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने अंधे को आंखें दिया, बीमारियों को चंगा किया, लोगों को उसने सेवा किया मेरे प्रिय भाई बहनों। वो अपने सेवकाई के जीवन बितलाया, यहाँ तक कि मेरे प्रिय भाई बहनों वो अपने चेले लोगों का पांव धोया, अपने चेले को पांव धोया मेरे प्रिय भाई बहनों, पांव धोया। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया है, वो दूसरों को सेवा करने के लिए आया मेरे प्रिय भाई बहनों। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 28 वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हम 7वां वचन के हम 7वां टॉपिक की तरफ में जाएंगे। 7वां नंबर में प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य जो है वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। कंगालों को सुसमाचार सुनाने, जो वचन से, जो आत्मिक रूप से जो कंगाल हो गए हैं, जो कुछ करने में असमर्थ है, कुछ सोचने में असमर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों, उन सबों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जन्म लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस संसार में कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जो आत्मिक रूप से वो कंगाल हो गए मेरे प्रिय, सांसारिक रूप से नहीं, सांसारिक रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक रूप से जिसको कंगाल हो गए, वो आत्मिक रूप से जो कमजोर पड़ गए, आत्मिक रूप से जो कंगाल पड़ गए, उन सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि उन भटके हुओं को, उन निराशा हुए लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना करके, सुसमाचार सुना करके उसे सांत्वना दे, उसे सत्य का मार्ग बतलाए और वो स्वर्ग के जाने के
के योग्य बन सके मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए वो कंगारों को सुसमाचार सुनने के लिए धरती पर जन्म लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आने का 8वां उद्देश्य क्या था, पिता की इच्छा पूरी करना, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 38 में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसी संसार में आया, वो अपनी इच्छा नहीं, वो स्वर्ग की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करते हुए, मानव रूप में होते हुए वे मानवीय इच्छाओं, मानवीय भावनाओं को पूरा नहीं किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया और परमेश्वर के कहे हुए आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को उसने बिताया। और दलितों और जो भी पापी लोग थे उन लोगों में जाकर के उसने शुभ समाचार को बांटा और उनको चंगा किया, उनके बीच में रह करके उसका सेवा किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस संसार में जन्म लेते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम आगे बढ़ेंगे, हम 9वां नंबर में देखेंगे हमें अनंत जीवन देने के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का जो 9वां उद्देश्य था वह है हमें अनंत जीवन देने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लिखा हुआ है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 वचन, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय का 10 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया है क्योंकि वो हमें और आपको जीवन दे सके, हमें और आपको अनंत जीवन दे सके। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बतलाता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। वो प्रभु यीशु मसीह में अगर जो आप विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए। आप उस पर विश्वास करेंगे, आप उस पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ेंगे और बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। जीवन मिलेगा, आप पाप से छूट करके आप सत्य की ओर लौटना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, उस सब को प्रभु यीशु मसीह निकाल के फेंकेगा और आपको अनंत जीवन देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करो मेरे प्रिय। और हम देखेंगे आखिरी और अंतिम उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह आने का सत्य की गवाही देने के लिए। ये हमें मिलता है, पिलातुस ने उन्हें कहा तो तू जानता है। यीशु ने उससे कहा तू आप कहता है, मैं इसीलिए जन्म लिया कि संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए जन्म लिया कि सत्य की गवाही दे सके। वो प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही नहीं, सत्य कौन है? परमेश्वर सत्य है। और उस परमेश्वर की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि वो सत्य की गवाही दे सके। और जब सत्य हम सुनेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था प्रभु यीशु मसीह की आने का 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मैंने अभी आपको बतलाया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह के 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य को आप जान करके आपको आशीष जरूर मिला होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर आपको जानकारी मिला है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के द्वारा इस परमेश्वर आप सबको आशीष दे।